बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई मैंने सोचा बहुत दिन हो गया है हमने हेयर्स के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि स्किन केयर की आजकल बहुत ज़्यादा नीड थी गर्मियों में, तो इसलिए मैं हेयर्स की तरफ नहीं आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि भाई मुझे मेहंदी की एप्लीकेशन करनी है और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेहंदी के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, जो अपने बालों को डाई करने से, अपने बालों को कलर करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और वो बिल्कुल ठीक करते हैं, नेचुरल रेमेडी की तरफ आते हैं। मेरी मेहंदी की प्रिपरेशन हमेशा ऐसी ही होती है जो आपके लिए एज अ हेयर मास्क भी वर्क करे और आपके हेयर्स को प्रोटीन भी मिल जाए, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाए। आप लोगों को पार्लर जाकर किसी भी किस्म की कलर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी का ही कलर घर में अचीव कर सकते हैं और मेहंदी से आप डिफरेंट कलर्स अचीव कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सभी को पता है कि कलर करने के हेयर्स पर कितने ज़्यादा नुकसानात हैं और बाल कितने ज़्यादा ड्राई और डैमेज होते हैं, इससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। ज़्यादा बताऊंगी तो भाई आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बात कहती हूँ, जितना ब्लॉगिंग की तरफ का शौक़ है, जितना वदोबदी इन सारी चीज़ों का शौक़ है, वो सारी चीज़ें हमें लेकर जा रही हैं तबाही की तरफ। उससे अच्छा ये है कि आप मेरी ही नहीं किसी की भी, लेकिन इंफॉर्मेशन सीखिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो सीखिए, ताकि आप लोगों के पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो। बाहर के मुमालिक इसीलिए तरक्की याफ्ता हैं कि वो इन सब चीज़ों से दूर है, वो इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 8 से 10 मिनट की वीडियोस पर भी कमेंट सेक्शन पर जो बातें हमें सुननी मिलती है ना, वो हम ही लोग जानते हैं और हमारी ही बर्दाश्त है और हम लोग खामोशी से सुन रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आवाम क्या चाहती है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक मुस्लिम हैं और बेशक हम मुसलमान होकर जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमारा शौक़ बन चुका है, लेकिन आपके अपने ऊपर भी कुछ होता है, हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, बेशक आप देखना चाहें या नहीं देखना चाहें। तो यहाँ पर होती है हमेशा से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आइंदा भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू माई चैनल और यहाँ पर आप लोगों को स्किन, हेयर्स और हेल्थ से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि उसको लर्न करने के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी। अच्छा, हेयर डाई के क्या नुकसानात हैं, क्या नहीं है, सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के बारे में। मेहंदी हमारे हेयर्स को शाइनिंग भी प्रोवाइड करती है, सिल्की और स्मूथ बनाती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि मेहंदी की एप्लीकेशन से उनके हेयर्स रफ हो जाते हैं, तो उसमें हमारी ही अपनी गलती होती है। वो क्या गलती होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि मैं रेमेडी ही नहीं बताती, सिर्फ बात करके चली जाती हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड करते हैं तभी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो बगैर बनाए, बगैर सिखाए होती ही नहीं है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे तमाम ही आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिएगा। आजकल सभी का मसला है, सभी के हेयर्स डैमेज हो रहे हैं, सभी को प्रोटीन ट्रीटमेंट भी चाहिए, सभी को सिल्की स्मूथ हेयर्स चाहिए और सभी को कलर भी करना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है एक बाउल में मेहंदी। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ आप लोगों ने मेहंदी उतनी लेनी है जितनी आपके हेयर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा मेहंदी हो गई, बच गई, कोई मसले की बात नहीं है, आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। 4 से 5 दिन के बाद आप उस मेहंदी को दोबारा अप्लाई अपने हेयर्स में कर सकते हैं। फ्रिज में मेहंदी खराब नहीं होगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं महीनों रख के छोड़ दी, नहीं। 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप लोगों ने लगानी है। कितनी देर के लिए लगानी है? आप लोगों ने मेहंदी की एप्लीकेशन 4 से 5 घंटे के लिए अपने सर में रखनी है। 3 घंटे से ऊपर ही रखेंगे। मेहंदी हमेशा अच्छी वाली लीजिए, मुसर्रत मेहंदी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाजो मेहंदी वगैरह भी अच्छी है, तो अच्छी ही मेहंदी लीजिए। खुली मेहंदी बहुत सारी ऐसी आती हैं जिनके कलर अच्छे नहीं होते। आप लोगों को हमेशा ही मेहंदी को ओवरनाइट करके रखना है, बना के रात में रखेंगे, दिन में लगाएंगे। पूरी रात रखने से क्या होगा, मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा रच जाता है, निखर कर सामने आ जाता है। यहाँ पर मैंने
कॉफ़ी का एडिशन किया है। आप लोगों ने 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी लेनी है। इसके अलावा मुझे थोड़ा रेडिश सा जो आपको हेयर्स में कलर नज़र आ रहा है तो अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है बीटरूट पाउडर। आप लोगों ने यहाँ पर बीटरूट पाउडर ऐड करना है, आपकी मर्जी है जितना आपको कलर चाहिए। अगर आप लोग 1 टीस्पून डालना चाहें 1 टीस्पून डाल सकते हैं, अगर आप लोग हाफ टी स्पून डालना चाहें तो आप लोग हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आपका रेडिश कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मैं बीटरूट पाउडर डालती हूँ, मुझ पर सूट करता है। तो आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर हाफ लेमन लेना है। देखिए लेमन क्या करता है, कलर को काटता है, इसलिए आप यहाँ पर लेमन लेंगे। हेयर्स में जुएं वुएं जो भी होगी, जो भी गंदगी होगी उसको निकाल कर बाहर फेंकेगा। हाफ लेमन ले लें। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून सिरके के भी ले सकते हैं। आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, जुएं लीकें वगैरह ख़त्म होंगी। हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं हेयर्स के प्रोटीन ट्रीटमेंट की, हेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा सा मास्क भी प्रोवाइड हो जाए, हेयर सिल्की से भी हो जाए, शाइनी से भी हो जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 एग का एडिशन करना है कि हेयर्स को प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, जिनकी हेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इसके बाद आप लोगों को जो भी हेयर ऑयल सूट करता है, मेरे चैनल पर बहुत सारे हेयर ऑयल है, आप कोई सा भी बना सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास कोई सा भी हेयर ऑयल है वो आप लोगों ने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके हेयर्स ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे, रूखे सूखे बेजान नहीं होंगे, बल्कि सिल्की स्मूथ रहेंगे। इस गर्मी में भी अगर आप रोज़ नहीं नहाते हैं तो नहा लेना चाहिए, बिल्कुल गलत करते हैं। खैर अगर आप रोज़ नहीं नहा रहे हैं, आपके हेयर्स बिल्कुल ऐसा लगेगा आप नहा के निकले में, शाइनी स्मूथ रखेगी। ये मेहंदी आपके हेयर्स को सॉफ्ट बनाएगी, ऐसा लगेगा इससे पहले आपके हेयर्स ऐसे कभी आपके थे ही नहीं आफ्टर वॉश। तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है तकरीबन ऑयल शामिल करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर आंवला रीठा सीकाकाई का पाउडर शामिल करना है। आंवला रीठा सीकाकाई इजीली आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, मजबूत हों, सिल्की हो, सॉफ्ट हो, उनको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर आंवला रीठा सीकाकाई का पाउडर शामिल किया है। और हमेशा ही कोशिश होती है जब भी मेहंदी के प्रिपरेशन करूँ ऐसा मास्क प्रिपेयर करूँ जो आपके हेयर्स को फायदा दे, लॉन्ग बनाए। आपके बाल अगर जड़ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छे निकल रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, आंवला रीठा सीकाकाई का पाउडर शामिल कीजिए। जो देसी नुस्खे होते हैं, जो देसी चीज़ें होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो मज़ार के महंगे महंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट, इतने महंगे महंगे शैम्पू खरीदते हैं आप लोग, उससे भी हासिल नहीं कर पाते। पंसार से पाउडर बना लीजिए या फिर घर पे बना लीजिए। देख लीजिए कितनी स्पीड से बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, लेकिन चीज़ें तो बतानी ज़रूरी है। जो लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मेरी वीडियो सिर्फ वही लोग देखा करें, जो लोग नहीं इन्फॉर्मेशन चाहते तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ उन्हीं लोगों के लिए आती हूँ, अपनी उस आवाम के लिए आती हूँ जो सीखना चाहती है। 1 टेबल स्पून ऑफ मेथी दाने का पाउडर यहाँ पर ऐड कर देंगे। मेथी दाना आपके हेयर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जाकर ChatGPT पे देख लीजिए कि हेयर्स के लिए क्या क्या फ़ायदे देखा जाता है। बालों को लंबा घना करता है, आपके बालों को जड़ों को मजबूत करता है, आपके बाल अगर उतर रहे होते हैं उसको रोकता है, बालों की जो है ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है तो उसको ठीक करता है। तो आपके कलर भी हो गया, हेयर्स कलर भी हो जाएगा अच्छा सा, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अगर आप रेडिश कलर नहीं चाहते, बीटरूट पाउडर को आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास बीटरूट पाउडर नहीं, अगर आप लोगों को रेडिश कलर चाहिए, चुकंदर का रस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग 2 टेबल स्पून चुकंदर का रस ले लीजिए। बीटरूट पाउडर चाहिए दराज से या फिर चिल्तन प्योर वगैरह से मिल जाएगा, सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों को पंसार की शॉप से भी बीटरूट पाउडर मिल जाएगा। आप लोगों ने इसका मिक्सचर बना लेना है। किससे बनाएंगे? चाय की पत्ती के पानी से बनाएंगे। सभी को आता है चाय की पत्ती का पानी पकाना, सभी के घर में चाय बनती है, तो आप लोगों ने उसको घोल लेना है। कितनी डालेंगे? इतनी डालेंगे कि मेहंदी के सारे लम्स खत्म हो जाएं। लेकिन आप लोगों की मेहंदी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, और मेहंदी की प्रिपरेशन एक ही दफ़ा होगी
ऐसा नहीं है कि बनाया वो पतली हो गई, उसको और गाढ़ा कर रहे हैं तो सुबह में उसको गाढ़ा कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों ने एक ही दफ़ा जो करना है, जैसी प्रिपरेशन करनी है एक ही दफ़ा करनी है। तो इसलिए क्वांटिटी को मद्देनज़र रखें, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। ना ज़्यादा पतली होगी मेहंदी, ना ज़्यादा थिक होगी। पतली होगी तो क्या होगा, वो गर्मी की वजह से बहने लगेगी। लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगी मेहंदी की, और फिर यहाँ पर मेहंदी रेडी हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, दिन के टाइम में आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है। इसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने कोई मूर्ति नहीं बनना, आप सारे घर के काम कर सकते हैं, यानी कि 3-4 घंटे लेडीज नहीं बैठ सकती। आप लोग चाहें तो इस पर पॉलीथिन बैग भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या कोई आप सर पर कोई चीज़ वियर कर लीजिए, नहीं भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है। हमने यहाँ पर ऑयल डाला है, हमारी कड़क पापड़ मेहंदी नहीं होगी। ऑयल डालने का मकसद एक और भी है, एक तो बाल आप लोगों के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरिश रहते हैं ड्राइनेस के अंदर। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि मेहंदी बहुत ज़्यादा इजीली निकल जाती है। दूसरे यूट्यूबर्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने मेहंदी लगानी है, सिंपल वाटर से वॉश करना है, फिर आप लोगों ने रात में ऑयलिंग करनी है, फिर आप लोगों ने सुबह में शैम्पू से करना है। तो एक दिन से कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो पहली दफ़ा में आप लोगों ने ऑयल डाल लेना है, मेहंदी में ही डाल लेना है, ताकि ड्राइनेस ना हो। आप जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ इस तरीके से करेंगे, आपके हेयर्स कभी भी मेहंदी लगा के ड्राई नहीं होंगे। और बाजारी कलर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो आपके हेयर्स को ड्राई कर देता है, आपके हेयर्स बिल्कुल बम फटे जैसे कर देता है। इसलिए कलर लगाना ही नहीं चाहिए। ऊपर से दूसरे साइड इफेक्ट्स और भी हैं। शैम्पू लेना है, एक ही दफ़ा हाथ में शैम्पू निकाल लीजिए और फिर अच्छे से मसाज कीजिए सर का, ताकि ऑयल वगैरह भी निकल जाए और मेहंदी भी जो आपकी है वो निकल जाए। वॉश कर लिया अच्छे से। मेहंदी जिस दिन लगाई है उसके बाद आप लोगों ने अगले दिन नहीं नहाना। अगर सर्दी का मौसम है तो भाई 2 दिन आप लोग नहीं नहाएंगे, ठीक है। एक ही दफ़ा शैम्पू कर लिया, 2 दिन तक आप नहीं नहाए, थर्ड डे नहाए। एक दिन तो स्किप करिएगा, फिर आप लोगों ने उसके बाद नहा लेना है, ठीक है। शैम्पू उसके बाद कम से कम सर पे लगाए, ताकि मेहंदी अगर आपकी अच्छी है ना, 1 महीना आप लोगों को दोबारा मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा 15 दिन में 1 दफ़ा इस मेहंदी को लगाइए, महीने में 2 दफ़ा लगाए। आराम से आपके हेयर्स जो है उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश होंगे, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों ने लाजमी डालनी है। मेहंदी की एप्लीकेशन के बारे में एक मेरी वीडियो है जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी, जिसमें मेरी मदर ने एप्लीकेशन करके दिखाई थी। कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से हेयर कलर लगाते हैं, मेहंदी लेनी है, यूं करके अप्लाई करते चले जाना है, फिर मांग निकालनी है, मेहंदी लेनी है, लगाते चले जाना है, मांग निकालते जाएंगे। हेयर्स का 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लेंगे, तो फिर आप लोग मांग निकालते जाएंगे, मेहंदी अप्लाई करते जाएंगे। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और जो है किसी से और से भी करवा सकते हैं। कॉलर में जूड़ा बनाते जाते हैं, मेहंदी लगाते जाते हैं। घर की खवातीन को ऐसी चीजें नहीं आती हैं, वो सिंपल अपना मांगे निकाल के लगाइए, फिर आप लोग जूड़ा बना लीजिए। जब पूरे लग जाए उस पर कैचर लगा लीजिए, किसी भी किस्म की कोई मसले की बात नहीं है। जड़ों में मसल कर लगाएं, जड़ों में यूं हाथ को मसल कर लगाएं। अब आप लोगों को लगा मैंने पूरी वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा बात की है, मेरी वीडियोस में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होती, कोई भी मेरी घरेलू बातें नहीं होती, सारी चीजें आप ही के काम की होती हैं। तो प्लीज मुझे ये कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो बताना है वो तो बताना ही है। कि बहुत बोलती है, ये है वो है, तो मुझे जो बताना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं आप लोगों को लाजमी देकर जाऊंगी। आप लोग देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग नहीं देखना चाहते, आगे बढ़ जाइए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।